Hello everyone, how are you? Let's start our new chapter in class 6th history book Traders, Kings and Pilgrims। बच्चों आज हम अपना नया चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं इतिहास की जो किताब है उसमें। और हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है ट्रेडर्स, व्यापारी, और किंग्स, राजा, और पिलग्रिम्स मतलब जो तीर्थ यात्री थे, श्रद्धालु थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा पिछला जो चैप्टर था ये कुछ उसी से रिलेटेड है। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर जो लेसन था हमारा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके। जगनी एट द मार्केट। एज यूजुअल हमेशा की तरह एक कहानी से शुरू हो रहा है भाई, एक छोटी सी कहानी। जगनी लुक्ड फॉरवर्ड टू द फेयर इन द विलेज। भाई जगनी है वो गांव का जो मेला है उसके लिए वेट कर रही है, उसको हम कहते हैं भाई आस लगाना। शी लव टू सी एंड टच द पोट्स एंड पैन्स ऑफ शाइनी स्टील। भाई उसको बहुत पसंद है टू टच पोट्स एंड पैन्स ऑफ शाइनी स्टील, चमकदार स्टील के बने हुए बर्तन और उसको छूना। ब्राइट प्लास्टिक बकेट्स और रंगीन प्लास्टिक की बाल्टियाँ। क्लॉथ प्रिंटिंग विद ब्रिलियंट फ्लोरल डिजाइंस। और जो कपड़े जो जो कपड़े थे वो चटकदार रंगों वाले फूलों के डिजाइन वाले, मतलब रंग बिरंगे फूलों के डिजाइन वाले कपड़े। एंड क्लॉक वर्क टॉयज, और चाबी वाले टॉयज, खिलौने। ऑल ऑफ विच केम फ्रॉम द सिटी, और ये सारे के सारे शहर से आते थे। तो जगिनी है वो मेले की आस लगाए बैठी है और उसको क्या क्या चीज़ें पसंद थी, उसको ये सारी चीज़ें पसंद थी जो अभी ये बातें की हैं। द मैन हु स्प्रेड आउट देयर वेयर्स केम इन बसेज एंड ट्रक्स एंड वेंट बैक एट द एंड ऑफ द डे। और ये जो लोग जो इनको बेचते हैं वो बसों और ट्रकों में सुबह आते हैं और जब दिन ढलता है, दिन ख़त्म होता है, उस समय वापस चले जाते हैं। वाई वर दे ऑलवेज ऑन द मूव। अब वाई वर दे ऑलवेज ऑन द मूव, वो हमेशा चलते क्यों रहते हैं भाई, क्यों घूमते रहते हैं। शी वंडर्ड, उसको हैरानी होती थी। हर मदर एक्सप्लेन्ड दैट दे वर ट्रेडर्स, उसकी माँ ने उसे बताया कि वो व्यापारी हैं, वो उन्हें व्यापारी कहते थे। पीपल हु बोट थिंग्स वेयर दे वर मेड एंड सोल्ड देम एल्सवेयर। वो लोग जो मतलब जो व्यापारी थे वो कहीं और से उन चीज़ों को खरीदते जहाँ पर उनको बनाया जाता और दूसरी जगह उनको बेच देते। और व्यापारी का काम है वही मुनाफा कमाना, इसीलिए वो दूसरी जगह पे जाते हैं जहाँ से सस्ती चीज़ें मिलती हैं वहाँ से ख़रीद लेते हैं, और जहाँ महंगी चीज़ें हो उनका दाम ज़्यादा मिलता है, उनके पैसे ज़्यादा मिलते हैं, वहाँ पर उनको बेच देते हैं जिससे उनको प्रॉफिट होता है, मुनाफा होता है। तो इन्हीं के बारे में है भाई हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। अब इनके बारे में कैसे पता चलता है भाई, जो व्यापार है और व्यापारी है इनके बारे में कैसे पता चलता है। यू रीड अबाउट द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इन चैप्टर 8। जो चैप्टर 8 था उसमें हमने पढ़ा था भाई जो उत्तर उत्तर के जो काले चमकदार बर्तन थे उनके बारे में। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, इसका मतलब इसका नाम नॉर्दर्न इसलिए पड़ा था क्योंकि आपको याद होगा कि ये हमारे नॉर्दर्न इंडिया में ही बनाए जाते थे। Thus, fine pottery, especially bowls and plates, were found from several archaeological sites throughout the subcontinent। और इसी तरह दिस फाइन पोट्री, ये जो बहुत ही अच्छी पोट्री है, मतलब बर्तन है बहुत ही अच्छे खूबसूरत जिसे हम कहते हैं, और स्पेशली बॉल्स एंड प्लेट्स, खास तौर से उनकी जो कटोरियाँ और प्लेट्स मतलब थालियाँ थी, वर फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट्स थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट। हमारे जो भारत का उपमहाद्वीप है उसके अनेक पुरातात्विक स्थानों पर मिलते हैं ये कटोरियाँ और प्लेट, और इसके साथ साथ और दूसरे बर्तन भी।
इसका कारण ये था कि भाई उनको व्यापार के द्वारा जो व्यापारी थे वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे बेचने के लिए। हाउ डू यू थिंक इट रीच दीज प्लेसेस? अब किस तरह से हम सोच सकते हैं भाई, हमें क्या गैस कर सकते हैं भाई ये दूसरी जगहों पर कैसे पहुँचे होंगे, क्योंकि जो व्यापारी थे वो पहुँचा देते थे। Traders may have carried them from the places where they were made to sell them at other places. अब इसका आंसर इसने बताया है भाई, traders may have carried them from the places where they were made and to sell them at other places. जो व्यापारी थे वो उन चीज़ों को, उन बर्तनों वगैरह को उन जगहों से खरीदते जहाँ पर वो बनाए जाते और दूसरी जगह पर उनको बेच देते। तो इस तरह से जो हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं अलग अलग, वहाँ पर ये बर्तन मिले हैं। साउथ इंडिया वाज फेमस फॉर गोल्ड, स्पाइसेस, स्पेशली पेपर एंड प्रेशियस स्टोन्स। जो हमारा दक्षिण का भारत है वो फेमस था, प्रसिद्ध था किसके लिए? गोल्ड, सोना, स्पाइसेस मसाले, स्पेशली और उन मसालों में भी पेपर मतलब काली मिर्च एंड प्रेशियस स्टोन्स और कीमती पत्थर। तो जो दक्षिण का जो भारत था जिसमें हमारा आता है भाई तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, ये जो आते हैं वहाँ पर वो फेमस था। क्यों फेमस था? क्योंकि वहाँ पर जो सोना, जो कोलार माइन, तुमने सुना होगा, KGF जो फिल्म देखी होगी शायद किसी ने, तो वहाँ से सोना और स्पाइसेस स्पेशली पेपर, जो जो मसाले हैं उनमें भी खास तौर से जो पेपर है, काली मिर्च है, क्योंकि भाई जो स्पाइसेस हैं वो मोस्टली हमारे दक्षिणी भारत से ही आते हैं। तुमने सुना होगा भाई जो हमारा तमिलनाडु और केरला का और जो कर्नाटक का लास्ट साउथ का हिस्सा है वहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं और वहाँ पर बहुत सारे मसाले उगाए जाते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी की। इवन तुम ऐड में भी देखते होगे, सुनते होगे, जो टाटा वगैरह के जो ऐड आते हैं मसालों के, वो कहते हैं दक्षिणी भारत के सर्वोत्तम मसाले। तो ये जो मसाले वगैरह थे दक्षिणी भारत से लाए जाते थे। एंड प्रेशियस स्टोन और कीमती पत्थर, जो हमारे पिछले चैप्टर्स में हमने देखे थे भी, लाल पत्थर देखे थे, ब्लू कलर के और रंग बिरंगे पत्थर थे। पेपर वाज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन रोमन एम्पायर। और ये जो काली मिर्च थी वो खास तौर से रोमन एम्पायर में बहुत कीमती मानी जाती थी। रोमन एम्पायर कहाँ था भाई? जो हमारा जो चैप्टर था, रोमन एम्पायर देखते हैं भाई कहाँ था। यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये जो इलाका था ये सारा रोमन का इलाका था, रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य। तो इस इलाके में हमारे जो मसाले वगैरह होते थे, ये हमारे दक्षिणी भारत में इस हिस्से में जो मसाले होते थे, हमारे जो इस इलाके में जो मसाले होते थे वो मसाले उस जो ये जो रोमन साम्राज्य था इसमें बहुत फेमस थे भाई यहाँ पर। सो मच सो दैट इट वाज नोन एज ब्लैक गोल्ड। और वो इतने ज़्यादा फेमस थे कि उनको काला सोना कहा जाता था। उसका कारण क्या था भाई? काला सोना, ब्लैक पेपर को क्यों कहा गया था, ब्लैक गोल्ड क्यों कहा गया था? क्योंकि वहाँ पर इतने फेमस थे ये जो ब्लैक पेपर कि भाई बहुत ज़्यादा निर्यात होता था भारत से, एक्सपोर्ट करते थे भारत के लोग और दूसरे देशों में। तो उससे बहुत आमदनी होती थी उन्हें, बहुत पैसे, धन मतलब जो पैसे मिलते थे, सोना चांदी वगैरह उनसे एक्सचेंज करते थे। और इसीलिए इसे ब्लैक गोल्ड कहा गया है क्योंकि ये बहुत कीमती थी उस समय। सो ट्रेडर्स कैरीड मैनी ऑफ दीज गुड्स टू रोम इन शिप्स। और इसीलिए जो रोमन थे ये जो व्यापारी थे वो इन सामानों को रोम में पहुंचाते थे, शिप्स अक्रॉस द सी एंड बाय लैंड इन कारावंस। भाई जो
समंदर थे उसके द्वारा जहाज़ों में भर के एंड बाय लैंड इन कारावंस, और जो कारवां होते हैं जो उनके द्वारा भाई ज़मीन के रास्ते से। भाई ज़मीन के रास्ते से इतनी दूर कैसे पहुंचाएंगे? तो हमारा जो पिछला चैप्टर था उसमें हमने सिल्क रूट के बारे में हमने देखा था, पढ़ा था भाई। एक मैप था हमारा, तो उस मैप को एक बार ध्यान से देखना, उसमें बहुत सारे रोड्स दिए हैं। तो उन रोड्स की हेल्प से ये इन रोमन साम्राज्य में पहुंचाते थे। There must have been quite a lot of trade, as many Roman gold coins have been found in South India। और इसका पता हमें तब कैसे चलता है? कोई रोम से ही हमारा व्यापार होता था, इसका पता हमें चलता है इन रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ ईस्ट इंडिया। भाई इसका पता चलता है भाई हमारे दक्षिणी भारत में रोम के सोने के कॉइन्स मिले हैं बहुत सारे, ये सोने के सिक्के मिले हैं हमें बहुत सारे। तो इससे हमें पता चलता है भाई रोम से हमारा व्यापार होता था। अब है आगे भाई एक पोइम है छोटी सी, इसको ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा कुछ डिटेल्स लिखा गया है। वी कैन फाइंड एविडेंस ऑफ ट्रेड इन संगम पोइम्स। अब ये जो संगम पोइम है इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है भाई पिछले चैप्टर में। संगम पोइम क्या थी? संगम क्या था? संगम एक लिटरेचर था जो कि हमारे साउथ इंडिया में था, फेमस था, तो वहाँ पे डेवलप हुआ था। और ये जो वहाँ पे जो पॉइंट वगैरह होते थे तो उनका जो संगम होता था, उनका मिलन होता था, जहाँ पर उनकी संगोष्ठियाँ होती, मीटिंग वगैरह होती थी। तो वहाँ पर ये उन साउथ की जो पोइम्स वगैरह थी और जो कहानियाँ वगैरह थी उनको इकट्ठा करते, उनको लिख लेते थे, जिससे संगम लिटरेचर बना। उसी में से एक पोइम है ये, हेयर इज वन विच डिस्क्राइब्स द गुड्स ब्रोट इनटू पुहार। और यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन है भाई, यहाँ पे एक वर्णन मिलता है भाई किस तरह से गुड्स ब्रोट इनटू पुहार, पुहार में चीज़ें लाई जाती थी। गुड्स मतलब सामान। एन इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट, जो कि हमारे ईस्ट कोस्ट पे है। हमारा ईस्ट कोस्ट एक बार देख लेते हैं इससे पहले। यहाँ पे देखिए, ये है हमारा वेस्ट कोस्ट, और ये है हमारा ईस्ट कोस्ट। तो जो हमारा भारत का जो प्रायद्वीप है उसके पश्चिमी जो किनारे हैं समंदर से लगते हुए उसे वेस्ट कोस्ट कहते हैं, और पूर्वी किनारे को कहते हैं ईस्ट कोस्ट, पूर्वी किनारा। और यहाँ पे पुहार कहाँ है? पुहार है यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही फेमस उस समय पोर्ट हुआ करता था। पोर्ट मतलब पत्तन, जहाँ से व्यापार होता था समुद्री रास्ते से। हेयर आर ब्रोड, जो लाए जाती थी जो चीज़ें, स्विफ्ट प्रांसिंग हॉर्सेस बाय सी इन शिप्स, बेल्स ऑफ ब्लैक पेपर इन कार्ट्स। तो भाई समुद्री रास्ते से क्या क्या थे? स्विफ्ट प्रांसिंग हॉर्सेस बाय सी इन शिप्स, जहाज़ों पर लाए जाते थे बहुत ही तेज है। स्विफ्ट मतलब तेज, और प्रांसिंग मतलब तराज, मतलब चालाक घोड़े, बहुत ही यानी कि बहुत ही अच्छी किस्म के घोड़े। बेल्स ऑफ ब्लैक पेपर इन कार्ट्स, और जो गाड़ियाँ थी उनमें काली मिर्च की गठरियाँ थी, वही बहुत ज़्यादा लाई जाती थी। जम्स एंड गोल्ड बोर्न इन द हिमालयस, और हिमालय में मिलने वाले रत्न और गोल्ड, सोना में। सैंडलवुड बोर्न इन वेस्टर्न हिल्स, जो हमारे पश्चिमी पहाड़ियाँ थी
उसमें मिलने वाला सैंडलवुड मतलब चंदन। चंदन बहुत कीमती लकड़ी है भाई, आपने सुना भी होगा। द पर्ल्स ऑफ द साउदर्न सी, और दक्षिणी सागर के मोती, दक्षिणी सागर में मिलने वाले मोती। द कोरल्स फ्रॉम द ईस्टर्न ओशंस, और हमारे जो ईस्टर्न ओशंस है भाई, पूर्वी हिस्से हैं, पूर्वी कोस्टल एरियाज हैं, वहाँ से मिलने वाले कोरल्स, मूंगे जिसे हम कहते हैं, जो पानी में भा जाते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं, कभी देखना इनको। द यील्ड ऑफ द गंगा एंड क्रॉप्स फ्रॉम द कावेरी। यील्ड मतलब उपज, जो गंगा में पैदावार होती है, गंगा के जो आसपास जो पैदावार होती है, जैसे भी जो भी अनाज उगता है, एंड क्रॉप्स फ्रॉम द कावेरी, और कावेरी, कावेरी मतलब दक्षिणी भारत की नदी, और गंगा वो जो उत्तरी भारत की नदी। तो दोनों नदियों के आसपास जो भी उपज होती है, जो भी अनाज वगैरह उगाया जाता है, वो चीज़ें। फूड स्टफ्स फ्रॉम श्रीलंका, पोट्री फ्रॉम म्यांमार, और श्रीलंका से क्या लाया जाता है, खाद्यान्न, खाने की चीज़ें, एंड पोट्री फ्रॉम म्यांमार, और म्यांमार जो आजकल बर्मा है, तो वहाँ से ये लाए जाते थे बर्तन, मिट्टी के बर्तन। एंड अदर रेयर एंड रिच इम्पोर्ट्स, और दूसरे दुर्लभ कीमती आयात। भाई इम्पोर्ट मतलब आयात। मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर मेंशन्ड, व्हाट वुड दे बी यूज्ड फॉर। अब इन सारी चीज़ों की एक लिस्ट बनानी है, कौन सी चीज़ें इम्पोर्ट की जाती थी भाई। इसके बाद है भाई ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट्स। अब ट्रेडर्स जो थे, व्यापारी थे, उन्होंने बहुत सारे सी रूट्स की खोज कर ली थी भाई। सी रूट्स मतलब समुद्री रास्ते, जो समुद्र में रास्ते के खोज निकाले थे उन्होंने। जैसे कि भी हम बात करें भाई, वास्को डी गामा किस तरह से भारत में आया, तो और अगर आपने सुना होगा भी अंग्रेज भी किस तरह से भारत में आए थे, तो ये समुद्री रास्ते से आए थे। जैसे कि हमने इसमें एक वो भी देखा, ये मैप भी देखा भाई हमने, जहाँ पे ये लाइनिंग्स हैं, ये लाइनिंग है, ये है सी रूट्स, सी रूट्स। तो भाई यहाँ से देखिए समुद्र, सी रूट्स के जरिए जहाजें आ रही है। देयर वर अदर सम ऑफ दीज फॉलोड द कोस्ट, इसमें से कुछ जो कोस्ट थे, हमारे समुद्र के किनारे थे, उनके साथ साथ चलते थे भाई कुछ रास्ते, जो अभी मैप में हमने देखे। देयर वर अदर अक्रॉस द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, और कुछ रास्ते ऐसे थे जो अरबियन सी, जो अरबियन सी है, ये यहाँ है अरेबियन सी, अरेबियन सी, और यहाँ है बे ऑफ बंगाल, ये है बे ऑफ बंगाल, और ये है अरब सागर। ठीक है। इसके बाद क्या है भाई, where sailors took advantages of the monsoon winds to cross the seas more quickly, और इन रास्तों से जो सेलर थे, जो नाविक थे, वो फ़ायदा उठाते थे भाई, जो मानसून की हवा था, हवा का उसका फ़ायदा उठाते और अपनी यात्रा पूरी कर लेते थे। तो भाई वो किस तरह से यात्रा पूरी करते थे, जो मानसून की हवा है उसको देखते हैं एक बार। ये जो मानसून विंड से किस तरह से फ़ायदा उठाते थे भाई, जैसे हमारी, हम एक बार मैप में चलते हैं, तो जैसे भाई जो मानसून विंड्स हैं वो हमारी कब आती है और किस तरह से आती हैं, ये हमारी जून जुलाई में आती हैं भाई, गर्मियों के आखिर में, और इनका रास्ता कुछ इस तरह से ये हमारे देश में आती हैं। तो जो भाई यहाँ से जो व्यापारी चलते थे, यहाँ से जो व्यापारी चलते थे, उनके पास जो नौकाएं, जहाज़ें थी,
उनमें पाल बने होते थे बड़े बड़े, आपने देखे भी होंगे भाई कार्टून्स वगैरह में। तो ये होता है भाई कपड़े का कपड़ा। तो जब हवा इसमें टकराएगी तो इसको फुला देगी। जैसे हम अक्सर हमारे घरों में देखते हैं, जब हमारी मम्मियाँ हमारी दादी नानी कपड़े सुखाती हैं, हवा चलती है तो वो फूल जाते हैं हवा से और उड़ने लगते हैं। तो उससे क्या होता है भाई, ये पाल फूल जाते हैं इस हवा से और ये इसको आगे धकेलते हैं और ये पहुंच जाते हैं हमारे इंडिया के कोस्टल रीजन्स पे। और जब ये जो वापस आती हैं, जब ये हवाएं, कैसे भाई, जब ये हवाएं वापस आती हैं, मतलब सर्दियों के एंड में जब ये इस तरह से वापस आती हैं, तो ये व्यापारी अपनी जो नौकाएं होती हैं उसको भारत के जो किनारे हैं, जो कोस्टल रीजन्स हैं, वहाँ से इन हवाओं के सहारे वापस अपने देश में पहुँच जाते हैं और इस तरह से ये व्यापार करते हैं विद द विंड्स। और इन्हीं विंड्स को कहा जाता है ट्रेड विंड्स, जो तुम ज्योग्राफी में पढ़ोगे। So they wanted to reach the western coast of the subcontinent from East Africa और अरेबिया। और इसलिए और इस तरह अगर वो चाहते रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, अगर हमारे देश के पश्चिमी किनारे पर पहुंचना चाहते तो फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया, पूर्वी अफ्रीका और अरब से, दे चूज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून। तो वो चूज़ करते साउथ वेस्ट मानसून, जो कि हमारे अभी हमने देखे भाई ऊपर जाती हुई, ये जब आती हैं हवाएं उसका वेट करते, मतलब जून जुलाई का वेट करते और उसके साथ अपनी जहाज़ों को लेके आते। दे एंड स्टर्डी शिप्स हैड टू बी बिल्ट फॉर दीज लॉन्ग जर्नीज। और उसके साथ साथ उनको मजबूत जहाज़ भी बनाने पड़ते थे, क्योंकि समंदर बहुत लंबा चौड़ा रास्ता था, कई दिन लग जाते थे उनको इस तरह से, क्योंकि मोटर वगैरह तो थी नहीं आज के टाइम के जैसे, जिसमें पेट्रोल या डीजल डाला और चल पड़े। तो हवा के सहारे चलना पड़ता था और कहीं बारिश तूफान आ जाता तो फिर उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता, इसलिए उनको अपनी जहाज़ें भी मजबूत बनानी पड़ती थी। तो वही ये था हमारा आज का काम। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। हम अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, समुद्री तटों से लगे हुए कुछ राज्य, इसके बारे में हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे फिट एंड कीप रीडिंग।